वो ज्ञानी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो अज्ञानी हो, राधा की कृपा कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए भक्ति को पाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। राधा की कृपा कृष्ण की कृपा जिस पे हो जाए भक्ति को पाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। राधा की कृपा कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए भक्ति को पाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। बिना प्रभु की कृपा के भगवान का सत्संग नहीं मिलता। कितने लोगों का जीवन बीत जाता है लेकिन भागवत की कथा सुन नहीं पाते, केवल सोचते रहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी शुभ घड़ी आए कि हम भागवत सुन सकें, भागवत करा सकें। लेकिन बेचारे न भागवत करा सके और न कभी भागवत सुन सके। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च पुरुषो यतो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नासं विदाये तदोदयते विवेक। जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब भागवत जी का श्रवण प्राप्त होता है। भागवत क्या है? भागवत कोई किताब नहीं, कोई पुस्तक नहीं, भागवत स्वयं भगवान का स्वरूप है। जिस समय भगवान इस पृथ्वी को छोड़कर गौलाक धाम में जाने की तैयारी कर रहे थे, भगवान के प्रिय मित्र श्री उद्धव जी आए और उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, गोविंद मैंने सुना है तुम इस पृथ्वी को छोड़कर जा रहे हो, तुम्हारे भक्तों का क्या होगा? वो किसका आश्रय लेंगे? उनका सहारा क्या होगा? भगवान मुस्कुराने लगे और हंसकर बोले, उद्धव तुम तो ज्ञानी हो, ना मैं कभी आता हूं और ना मैं कभी जाता हूं, मैं तो सदा सर्वत्र विराजमान रहता हूं, केवल अपना रूप बदलता रहता हूं। कभी कछुआ बनकर आया अपने भक्तों के लिए, कभी मछली बनकर आया, कभी नरसिंह रूप धारण किया, कभी राम बनके, कभी कृष्ण बनके। और इस कलयुग में जो मेरा स्वरूप होगा उसे मैं श्रीमद् भागवत में प्रवेश करा दूंगा। और आज से भागवत पुराण मेरा निज स्वरूप होगा। बोलो भागवत भगवान की। जब हिरण्याक्ष का अंत किया 12 भगवान ने, तो हिरण्यकश्यपु ने बैर कर लिया नारायण से, मैं अपने भैया का बदला जरूर लूंगा, नारायण को मारकर उसका रक्त निकालूंगा और उसी से अपने भैया का तर्पण करूंगा। और यही सोचकर हिरण्यकश्यपु ने बैर किया, पहले तपस्या करूं, फिर अपने भीतर वरदान की शक्ति इकट्ठी करूं। और इसमें सतैपे मंदरा द्रोण्याम तपा परमदान, मंदराचल की गुफाओं में कठिन तप किया। एक दिन ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम, बेटा हिरण्यकश्यप उठो, वरदान मांगो।
ब्रह्मा जी मैं कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले भैया जो हमारे पास नहीं हम तुम्हें कहां से दे दें। एक समय आता है जब हम भी प्रभु में लीन हो जाते हैं। तुम और कोई वरदान मांगो। अच्छा महाराज किसी मनुष्य के द्वारा मेरी मृत्यु न हो, किसी जानवर के द्वारा भी मेरी मृत्यु न हो। अच्छा भैया आपने जो 12 महीने बनाए ना, इन 12 महीनों में से एक भी महीने में मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा चाहे मुझे अलग से 13वां महीना बनाना पड़े, अधिक मास, पर तेरी मृत्यु जरूर होगी। ये जो अधिक का महीना आता है 12 महीने से अलग होता है, विशेष ये इसीलिए बनाया था क्योंकि हिरण्यकश्यप को 12 महीने के वरदान मिले थे। अच्छा भैया 12 महीने में भी नहीं मरोगे, घर में भीतर भी नहीं, बाहर भी नहीं, किसी हथियार से भी नहीं मरोगे। अब ये सोचने लगा मुझे मारने वाला कौन है, मैं तो अमर हो गया। और इसने अन्याय करना शुरू किया। कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई भगवान की कथा नहीं सुनेगा। हाँ हिरण्यकश्यप का राज है, अगर कोई भगवान का नाम लेता हुआ मिल जाए उसे जेल में बंद कर दो। दुनिया में तो इंतजाम कर रहा था कि प्रभु का नाम न हो, लेकिन अपने ही घर में एक ऐसा बेटा हुआ जो 24 घंटे प्रभु का नाम लेता था। उसका नाम था प्रहलाद। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। जय श्री राम। है। अगर आपके भीतर भगवान नहीं होता तो आपके मुंह से ये आवाज नहीं निकलती, और जिस दिन मेरे भगवान का अंश निकल जाएगा तुम्हारे भीतर से, तुम्हारा मुंह होगा पर इसमें आवाज नहीं होगी, तुम्हारी आंख होगी पर इसमें दृष्टि नहीं होगी, और जिस तलवार से तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, मुझे तो इसमें भी मेरा भगवान दिखाई दे रहा है। अच्छा तुझे बाद में देखूंगा, पहले तेरे भगवान से।
मेरी भक्ति के लिए तुमने कितना कष्ट उठाया, और जीभ से चाटने लगे जैसे गाय बछड़े को चाटती है। बड़ा प्यार करने लगे, बड़ा दुलार करने लगे। बोलो नरसिंह भगवान की जय, बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। मेरे भक्त प्रहलाद, आज से तुम मेरे हो गए, मैं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। बोलो नरसिंह भगवान। पिता के यज्ञ में सती माता ने प्रवेश किया, लेकिन दक्ष के भय से कोई बोला भी नहीं, और किसी ने इतना भी नहीं कहा कि बैठ जाओ कि पानी पियो। एक माँ ऐसी थी जो निकल के आई, बेटी तुम चलकर आई हो, थोड़ा सा जल पियो, कुछ अल्पाहार करो। सती माता को बड़ा कष्ट हुआ, नहीं माँ मुझे कुछ भी नहीं खाना, जहां मेरे पति का अनादर हो मैं कैसे सम्मान स्वीकार करूं। मुझे इस यज्ञ में केवल इतना देखना है कि भगवान ने ना आने की गलती की है या तुम लोगों ने ना बुलाने की गलती की है। सती जाए देखे जब जागा, कतौ न दीख शंभु कर भाग। सब देवताओं के आसन लगे थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ के लिए कोई आसन ही नहीं बिछाया। सती माता को एकदम आवेश आया, अरे अभिमानियों, जिनका 2 अक्षर का नाम शिव सारे जगत का कल्याण करने वाला है, तुमने ऐसे शिव का अनादर किया, तुम्हारे इस यज्ञ में विघ्न आएगा। जिस यज्ञ का उद्देश्य केवल भगवान को अपमानित करना है, इस तामसी यज्ञ में विघ्न आएगा। और सती माता ने भगवान के चरणों का ध्यान किया, बाबा भोलेनाथ मेरा अपराध क्षमा कर देना, मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपकी अवज्ञा की। इस शरीर को मैं रखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इस शरीर ने आपकी बात नहीं मानी, आपका अपमान किया। ऐसा अवज्ञाकारी देह मैं रखना नहीं चाहती, मैं इसे त्याग रही हूं, क्योंकि ये देह अपराधी है भगवान शिव का। लेकिन एक प्रार्थना है, जब जब मुझे शरीर मिले, जीवन मिले, तुम्हारे चरणों की सेवा कभी छूटे नहीं भोलेनाथ। भगवान की छोड़ के बोली गवर जा, छोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में, आपसे वीराने में जी, आपसे वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो जी, शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 हर हर महादेव। अगर बम 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 लहरी। मेरी
करती जन्म जन्म की सारी उम्र से भक्ति करती सारी उम्र से भक्ति करती तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं रात बस तेरे चरण दबाऊं रात बस तेरे चरण दबाऊं तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं अगड़ बम बम अगड़ बम 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 लहरी अगड़ बम 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 लहरी अगड़ बम 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 लहरी अगड़ बम 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 लहरी बोलो शंकर भगवान की जय। कोई भगवान के द्वार पर आता है दर्शन करने, और कोई ऐसा भक्त होता है जिसके द्वार पर भगवान खुद चलकर आते हैं। ध्रुव जी के द्वार पर खुद भगवान दर्शन देने आए। राजा बलि के द्वार पर भी भगवान खुद चलकर आए थे, 3 पग पृथ्वी मांगने। बोलो राधे राधे राधे। राजा बलि असुर था, दैत्य था, लेकिन उसके जीवन में दान पुण्य और धर्म इतना बढ़ गया कि भगवान खुद उसके द्वार पर, जो दुनिया के देने वाले दाता हैं, याचक बनकर आए। भजन करो तो ऐसा भजन करो कि भगवान खुद तुम्हारे द्वार पर चलकर आ जाए। दान पुण्य करो तो ऐसा दान पुण्य करो कि प्रभु खुद चलकर तुम्हारे द्वार पर आ जाए। जिस समय देवताओं ने अपने गुरु जी का अपमान किया, बृहस्पति देव का, तो देवता बलहीन हो गए और असुर बलशाली हो गए। दैत्यों का राजा बलि स्वर्ग का अधिपति बन गया और स्वर्ग में असुर राज्य की स्थापना हुई। देवता दुखी हो गए, अपनी माता अदिति के पास आकर देवता प्रार्थना करें, माता स्वर्ग पर बलि का अधिकार हो गया, चारों ओर असुर साम्राज्य की स्थापना हो गई, संत जन सज्जन पुरुष दुखी हो रहे, अहंकार की वृद्धि हो रही है। दान पुण्य करना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन राजा बलि को अपने दान और पुण्य का अभिमान होने लगा है। जहां जीव को अपने दान पुण्य का अभिमान होने लगता है, वहीं उसका पतन होता है। अदिति माता ने कश्यप जी को प्रार्थना की, स्वामी मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो मेरे उधर से ऐसा बालक प्रकट हो जो राजा बलि का अभिमान चूर्ण करे। कश्यप जी ने माता अदिति को पयोव्रत का उपदेश किया। फाल्गुन के महीने में माता अदिति ने पयोव्रत पालन किया। इसके प्रभाव से माता अदिति के गर्भ से भादों का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि आई, वामन द्वादशी, और माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान ने अवतार दिया। बोलो वामन भगवान की जय श्री राधे राधे। यज्ञ पवित्र हो गया। आज मेरे पितृ देवता धन्य हो गए जो साक्षात भगवान मेरे द्वार पर आए अतिथि के रूप में, जो दुनिया को देने वाले हैं, आज मेरे द्वार पर कुछ लेने आए। मेरा जीवन धन्य हो गया। राजा बलि संकल्प के लिए आगे आए, जल का पात्र टेढ़ा करने लगे। शुक्राचार्य गुरु जी ने हाथ पकड़ के खींचा, पागल तू नहीं जानता ये कौन है?
ऐसे बेरोचने साक्षात भगवान विष्णु अव्यय कश्यपाद अदितेर जातो देवानाम कार्य साधक। ये देवताओं का काम बनाने वाले साक्षात विष्णु हैं। इनसे मना कर देंगे, कहते मेरे पास कुछ नहीं है। राजा बलि ने कहा गुरुजी, अगर ये साक्षात नारायण विष्णु भी हैं तो मैं कितना बड़ भागी हूं। मेरे द्वार पर भगवान खुद आए और आज मैं कंजूसी करूं, भगवान को दान पुण्य नहीं करूं तो मुझसे ज्यादा अभागा कौन है। मेरा सर्वस्व चला जाए लेकिन मैं तो अपने प्रभु का सम्मान। और भगवान ने अपना एक चरण बढ़ाया, सारी पृथ्वी को नाप लिया। बोलो वामन भगवान की जय। और दूसरा चरण बढ़ाया, आकाश को नाप लिया। बोलो वामन भगवान की जय। जय श्री राम। और राजा बलि को बांध के पटक दिया वचनों में, तुम तो बहुत बड़े दानी हो, बताओ मेरा तीसरा चरण कैसे पूरा करोगे। कहां रखूं मैं अपना तीसरा चरण। कोई जो मांगता है उसे वही देते होगा। बड़ा अभिमान है ना तुम्हें अपने दानी होने का। तुम 3 पग पृथ्वी पूरी करो। राजा बलि ने हाथ जोड़े और आंखों में आंसू भर के चरणों में प्रणाम कर रहा। मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनो। आपने एक चरण में इस पृथ्वी को नाप लिया। आपके चरणों का स्पर्श पाकर ये पृथ्वी धन्य हो गई। आपने दूसरे चरण में आकाश नापा। आपके चरणों का स्पर्श करके ये आकाश भी धन्य हो गया। लेकिन अभी मैं तो रह गया प्रभु, मुझे भी तो धन्य करो। अपना आशीर्वाद का तीसरा चरण मेरे मस्तक में रख दो, जो मैं भी तुम्हारा हो। और वामन भगवान ने अपना आशीर्वाद का चरण राजा बलि के मस्तक पे रखा। आज से तुम मेरे हो गए। मुझे अपना बना लो भगवान, मैं द्वार तेरे आया। मुझे अपना